जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। महाराज जी, आज ही एक खाली डिब्बे फिकवा दीजिए। अरे हम आज ही कबाड़िया बुला के सब दे देंगे भाभी, चिंता मत करो, मुझे लेके जाओ। माँ, ये ड्रेस लॉन्ड्री में जाएगा ना? हाँ बेटा, अक्षरा को दे दो, वो धोबी के लिए कपड़े ही तैयार कर रही है। अरे तुम अकेली क्यों कर रही हो? ला, मैं भी कर देती हूँ। भाभी माँ, मैं सोच रही थी मैं आज मंदिर हो आऊं। आप तो हो आई, लेकिन नंदिनी के ब्याह के बाद से मुझे समय नहीं मिला। तो आज ही हो आओ छोटी दुल्हन। जी सुनिए, आज आप दफ्तर जाते समय मुझे मंदिर छोड़ दीजिएगा। हाँ आज? नहीं आज नहीं, आज मैं घर से सीधे एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। ऐसा करो, आप ड्राइवर के साथ चली जाओ। अरे नहीं, आज तो ड्राइवर नहीं है, मुन्ना से कह दो, वो आपको ले जाएगा। मैं मुन्ना के साथ चली जाऊंगी। बहू, मुन्ना कहाँ है? अरे मुन्ना, छोटी दुल्हन मंदिर जाना चाहती है, जाते जाते उसे छोड़ दे बेटा। भाई माँ, ड्राइवर से कह दीजिए, वो ले जाएगा। ड्राइवर आज छुट्टी पर है, इसलिए तुझे कह रही हूँ, जा बेटा। और मैं आज घर से सीधे मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। अच्छा हुआ तुम आगे, तुमसे भी बात करनी, आओ बैठो। जी। अच्छा है सभी लोग यही हैं, तो अभी तय कर लेते, बैठो। बात दरअसल ये है बेटा, नंदिनी बिटिया का पगफेरा होना भी बाकी है और दद्दा जी घर में नहीं है। तो चर्चा इस बात की हो रही है कि दद्दा जी के आने तक हम इंतजार करें या फिर इस रस्म को हम ही निभा लें। मैं तो तरस रही उसे मिलने के लिए। मैं चाहती वो जल्दी आ जाए, बाकी जैसा आप ठीक समझे। बाबूजी, बुलाइए ना उन्हें। लेकिन बेटा, दद्दा जी भी तो अपनी बिटिया से मिलना चाहेंगे, और फिर बेटियां अपने मैके कहां बार बार आती हैं। जी, लेकिन रस्म तो अभी होनी चाहिए। बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मुन्ना, तुम भी बताओ, तुम्हारी क्या राय है? बाबूजी, मैं क्या कहूँ, आप देख लीजिए। वैसे भी इस बारे में आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। मेरा क्या है, जैसा आप कहेंगे मैं कर दूंगा। मैं अभी आया। हेलो। हाँ जी, बस मैं पहुंच ही रहा हूँ। हाँ जी, भाई मेरा डिब्बा तैयार कर दो, मुझे जाना होगा। जी तैयार है, आपके कपड़े भी निकाल दिए। भाभी माँ, तो मैं भी मंदिर जाने की तैयारी करूं? हाँ हाँ, जा। रश्मि, आ तो जरा। माँ, आप इन्हें साथ मत ले जाइए। मुझे नहीं लगता इनके जाने का मन है। सही कह रही हो बहू, उखड़ा उखड़ा सा है मुन्ना। हाँ माँ, कहीं आपके साथ जाने से बात और ना बिगड़ जाए। अभी भी सबसे नाराज हैं वो। भाभी, यही तो अच्छा मौका है दादा की नाराजगी दूर करने का। और अगर मासी जी से उन्हें कोई शिकायत है तो रास्ते में दोनों की ढेर सारी बातें होंगी और सबका मनमुटाव दूर हो जाएगा। क्यों मासी जी? लेकिन अभी वो किसी की सुनना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, ये तो है, मुझसे बात भी नहीं कर रहा है मुन्ना। मासी जी, फिर तो आपको उनके साथ और जाना चाहिए। देखिए, अकेले में आप दोनों को समय मिलेगा तब आप उनके साथ ढेर सारी बातें करना और दादा को मना लेना। भाभी, मैं तो कहती हूँ आप भी उनके साथ चले जाइए। नहीं, आप दोनों चले जाइए। वैसे भी मुझे बहुत काम है। धोबी आता ही होगा, उसको शादी के पर्दे कपड़े सब धोने के लिए देने हैं। सोच रही हूँ आज सारा काम निपटा दूँ। तो ठीक है, हम हो आते हैं। बिंदिया, बेटा पूजा की थाली तैयार कर दो। जी।
इतना अच्छा मौका हाथ लगा था, पता नहीं भाभी ने जाने से मना क्यों कर दिया। एक बात और ध्यान से सुनिए, एक गलती और ठप्पा, आपका वीसा रद्द। क्या? अब जो भी मैं पूछूं उसका सही सही जवाब दीजिए। वहां इंक्वायरी ऑफिसर के सामने आपको आत्मविश्वास के साथ आंखों में आंखें डालकर जवाब देना है। देखिए, आप ऐसा कीजिए, ये सारी बातें आप शौर्य के बाबूजी से कर लीजिए, वही सब देखेंगे। नहीं नहीं, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। नहीं, लेकिन मुझे तो कुछ पता नहीं है। कैसे नहीं पता? अच्छा आप बताइए, आप लंदन क्यों जा रही हैं? वो तो बेटे ने टिकट करा दिए, इसका मन रखने के लिए जा रहे हैं। बहुत मना किया इसे, लेकिन मानता कहाँ है। आपका वीजा रद्द। अरे अरे भाई जी, जरा आराम से पूछिए। ऐसे पूछेंगे तो वो डर कर घबरा जाएगी। पहली बार घर से विदेश जा रही हैं। हाँ, आप ऐसा कीजिए, फॉर्म मुझे दीजिए, मैं फिल कर देता हूँ और माँ को सब समझा देता हूँ। ये देखिए, मैं बताता हूँ, ये सब कोई बड़ी बात नहीं। आप लोग तो घूमने फिरने जा रहे हैं, तो आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे। माँ, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है माँ, ये खुशखबरी मैं अक्षरा को दे दूं? उसे तो पता ही नहीं है। हाँ हाँ, बता दे उसे, वरना बाद में शिकायत करेगी। जी। हाँ माँ, ये देखिए। हेलो हेलो अक्षरा, तुझे एक खुशखबरी सुनानी है। क्या? पता है, माँ और बाबूजी दोनों घूमने के लिए लंदन जा रहे हैं। सच? लेकिन ऐसे अचानक से? हाँ, तेरे दादू का मन है कि माँ और बाबूजी दोनों साथ में घूमने जाए और माँ को थोड़ा घर के कामों से भी छुट्टी मिल जाए। ये तो दादू ने बहुत अच्छा किया है। मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत एंजॉय करेंगे। वैसे माँ थोड़ी नर्वस है और टेंशन ले लेती हैं। माँ से बात कराना। अक्षरा, वो वीजा एजेंट माँ से बात कर रहा है, मैं तेरी बाद में बात कराती हूँ, ठीक है? और तू बता, तू कैसी है? क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक है। बस नैतिकी थोड़े नाराज है सबसे, और माँ से तो उन्हें बहुत शिकायत है। अब माँ भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन शराब, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी नैतिक जी और आंटी जी के बीच काफी लगाव है, और वो ज्यादा दिन तक अपनी माँ से नाराज नहीं रह सकते। तो बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस अक्षरा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। मासी जी, पूजा की थाली तैयार है। हाँ। ला बेटा। मुन्ना तैयार होकर नहीं आया? वो पता नहीं माँ। उसे बुला लाओ जल्दी से। अगरबत्ती नहीं रखी बेटा? माँ बुला रही है। दादा, आप रेडी हो गए? हाँ रश्मि, वैसे मैं सोच रहा था कि मंदिर के बाद मैं सीधा मार्केट चले जाऊं, कुछ शर्ट्स खरीदनी है। वो क्या है ना कि काफी दिन हो गए हैं, कभी मेरे पास वक्त नहीं होता, कभी तुम्हारी भाभी के पास। मुन्ना, चलिए दादा, माँ बुला रही है। चलो। ये लीजिए मासी जी, अगरबत्ती भी हो गई।
चले मुन्ना? भाभी आप भी चले जाइए दादा के साथ, उन्हें शर्ट खरीदने में मदद हो जाएगी। वैसे भी कहाँ सूझता है इन्हें ये सब। नहीं रश्मि, मुझे बहुत काम है। आप माँ के साथ चले जाइए ना, दोनों साथ मिलकर शॉपिंग भी कर लीजिएगा। हाँ, ये भी ठीक है, मैं तुझे खरीदारी करा दूंगी। चल बेटा। मुन्ना, याद है बेटा हम पहले कितना बाजार जाया करते थे? तेरा सब काम मैं ही किया करती थी, सारी खरीदारी, कपड़े, पैंट, शर्ट, सब कुछ। अब तो बहुत दिन हो गए ना। हम पिछली बार तेरे ब्याह से पहले गए थे, याद है? तेरी शेरवानी खरीदने। कितना मजा आया था। आज अक्षरा भी साथ होती तो मजा आता। माँ, मंदिर आ गया। मुन्ना, दर्शन के बाद हम बाजार चलेंगे बेटा। माँ, आज रहने दीजिए, फिर कभी चलेंगे। वो क्या है ना कि मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर भी जाना है। आप चलिए, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। हेलो जी, बस मैं पहुंच रही हूँ। अरे अरे सुनिए, वो फाइल। अरे फाइल छोड़ दी। मैं तो यहाँ रखूंगा तो हो सकता है कोई उठा ले। पहले दर्शन कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ। आप ये वाली साड़ी पहनेगा, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है बेटा, ये भी रख लेते। और माँ, मैंने गरम कपड़े ना धूप दिखाने के लिए रख दिए हैं, और मेरे फर वाला कोट भी है। फर का कोट पहनूंगी मैं। राधे कृष्ण राष्ट्रीय बहन। आइए आइए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। विराजिए। तो लंदन जाने की तैयारियां हो रही है? आप लोगों को कैसे पता चला कि माँ लंदन जा रही हैं? लो, अपना उदयपुर शहर क्या इतना बड़ा है कि अपने रिश्तेदारों के बारे में पता नहीं चलेगा। वैसे मुझे सोनल बहन ने बताया। अच्छा, बस अचानक ही शौर्य ने टिकट करा दी, सोचने का मौका तक नहीं दिया। भाग्यशाली हो राष्ट्रीय बहन, जो ऐसा लायक बेटा मिला है। वर्षा बेटा, चाय। और बताइए, सब कुशल मंगल? कृपा है बहन। वैसे हम तो इसलिए आए थे कि लंदन जाएंगी तो हमारी लिस्ट भी लेते जाना, बहुत सा सामान मंगवाना है। हाँ हाँ बिल्कुल। बस एक ही डर है, वो वीजा का धप्पा नहीं लगा है ना अभी तक, इसीलिए। सब हो जाएगा, हो जाएगा। और बहू, खुशखबरी कब तक सुना रही हो? ये तो सब बाल गोपाल के हाथ में है। और फिर बड़ी बहू ज्यादा दिन के लिए थोड़े ना जा रही है, सिर्फ 10 दिन के लिए तो जा रही है, और उसमें आप अपने सारे अरमान पूरा करना चाहती हैं। लीजिए ना। ठीक है। फाइल? मेरी फाइल कहाँ रह गई? काका, जी बेटा। जरा देखिए, आगे तो नहीं रखी? नहीं बेटा,
फाइल तो यहाँ नहीं है, कहीं आप मंदिर तो नहीं छोड़ा ही? दादा वापस वापस मंदिर लीजिए। जी बेटा। उसमें मेरी सारी काम की चीजें थी, कहीं मेरी सारी मेहनत पानी में। फाइल कहाँ गई? भैया आपने यहाँ कोई फाइल देखी? सुनिए, आपने वहां कोई फाइल देखी? अरे आ गए तुम लोग, हो गई खरीदारी? मासी जी, आप लोग इतना जल्दी आ गए, और आपके शॉपिंग बैग्स कहाँ हैं? ड्राइवर काका ला रहे हैं क्या? खैर छोड़िए, मैं आपके लिए ठंडी ठंडी लस्सी बनाकर लाती हूँ। सारी थकान दूर हो जाएगी। नैतिक, आप शॉपिंग नहीं गए थे क्या? आपको नहीं जाना था ना, तो फिर आप क्यों पूछ रही हैं? मैं आती, लेकिन माँ को आपके साथ मंदिर जाना था ना। तो क्या आप साथ में नहीं आ सकती थी? आप क्यों आती? बल्कि आपने तो माँ को साथ में भेज दिया। नहीं नैतिक, मैंने माँ को आपके साथ नहीं भेजा, बल्कि बिंदिया भाभी ने उनसे कहा कि बाहर उन्हें आपसे बात करने का मौका मिलेगा। आप कल से उनसे बात नहीं कर रहे हैं ना, इसीलिए मैंने मना कर दिया। और माँ का भी बहुत मन था आपके साथ जाने का। आप ये सारे बहाने रहने दीजिए। आपको नहीं आना था, आप नहीं आए। अब इसका दोष दूसरों पे डालना छोड़ दीजिए। नैतिक, आप मेरी कोई बात क्यों नहीं समझते हैं? हर बात में आपको मेरी ही गलती नजर आती है। हर बार आप मुझी से नाराज होते हैं। कल से यही हो रहा है। क्यों नैतिक? मैं नहीं आ सकी, उसके पीछे कोई वजह होगी ना। आप समझिए मेरी बात को। मैं जानता हूं अक्षरा, आप मेरे और माँ के बीच में जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बात अच्छे से समझ लीजिए, माँ और मेरे बीच जो भी कुछ है मैं उसे देख लूंगा। लेकिन आपको इसके लिए कोई टेंशन या फिर बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्या हुआ छोटी दुल्हन, तुम लोगों ने कुछ खरीदा क्यों नहीं? ऐसे ही आ गए? मुन्ना तो जैसे मेरे साथ जाना ही नहीं चाहता था भाभी माँ। सबने कहा इसलिए चला तो गया, लेकिन पूरे रास्ते कुछ भी नहीं बोला। चुपचाप गया और चुपचाप आ गया। खरीदारी भी नहीं करने गया मेरे साथ। उसे शांत कैसे करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप ऐसे क्यों कर रहा है? घर लौटा दिया, बात खत्म। नहीं भाभी माँ, मुन्ना ने ये सारी बातें अपने दिल से लगा ली है। और आप तो उसे जानती है ना, एक बार चिढ़ गया तो बस। अक्षरा सही कह रही थी, अभी उसका मूड ठीक नहीं है। वो किसी की नहीं सुनेगा, मुझे ही संयम रखना होगा। लगता है जल्दबाजी में मैंने बात और बिगाड़ दी है। अरे दादा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अक्षरा भाभी को ढूंढ रहे हैं? नहीं, बस मुझे एक गिलास पानी चाहिए था। गुलाबो दिखाई नहीं दे रही। चलिए, अब आ ही गए हैं तो लस्सी पी लीजिए, तैयार है। थैंक यू। दादा, आपने वो शर्ट खरीदी है ना, मुझे भी दिखाइए ना। अगर अच्छी लगी तो मासी जी के साथ जाकर इनके लिए मैं भी एक आध खरीद लूंगी। लेकिन हम... दादा, आप मासी जी के साथ गए, आपको अच्छा लगा ना? मैंने ही तो समझाया था मासी जी को कि जाइए, दादा के साथ कुछ वक्त बिताइए,
माँ बेटे में कुछ बातें होंगी तो अच्छा रहेगा। लेकिन पता नहीं क्यों अक्षरा भाभी हिचकिचा रही थी, मना कर रही थी मासी जी को। खैर चलिए, चलकर सबके साथ बाहर लस्सी पीते हैं। गुलाबो, ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।